लिख लिया सभी ने? सभी के पास है? प्रश्न है कि CL प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं है ना? कौन सा परिपथ है ये? CL प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। CL प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। केवल 3 पॉइंट पे क्या करना है हमें? इसका वर्णन करना है। क्या क्या लगा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में? माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक क्या लगा हुआ है? डायरेक्ट लिख दो, संधारित्र चल जाएगा। एक संधारित्र कौन सा? तथा प्रेरक कुंडली कैपिटल L उपस्थित हैं। बात है उपस्थित, ठीक है, ये C है। किसी क्षण इस पर लगाया गया, किसी क्षण इस पर लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है? V बराबर V0 sin ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? विद्युत धारा I है। ये थ्योरी, अब थ्योरी सब में जो परिपथ है सब में सेम है। क्या लगाए वो लिख दो, कितना वोल्टेज और कितनी धारा है, बस, है ना? बस यही है, लाइन तो कुछ भी नहीं है। ये तो प्रश्न में देख के लिख सकते हैं इतना तो हम। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम, तो क्या क्या लगाएंगे? एक तो C लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे? L लगाएंगे। संधारित्र और प्रेरक कुंडली लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये परिपथ बना लिया हमने। एक तो लगाना संधारित्र, हमें ये लगा देते हैं यहाँ पर संधारित्र, और एक लगा देते हैं प्रेरक कुंडली। यहाँ लगा देते हैं हम प्रेरक कुंडली जो है इस टाइप से बनाते हैं। प्रेरक कुंडली L। यह संधारित्र कौन सा? C। संधारित्र C, प्रेरक कुंडली कौन सा? L। इनके सिरों का विभवांतर VC और VL। ये कुंडली L के सिरों का विभवांतर जो है V, और ये पैरों में लिखना है L। V के साथ जो L C जो भी रहता है वो पैरों में रहता है, R भी पैरों में, ठीक है। और C के सिरों का विभवांतर कितना? V और ये C। किसी क्षण इस पर लगाया गया क्या? प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर कितना है? V0 sin ओमेगा t है। उसी क्षण इसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? अब देखिए धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है? वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है? धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है? वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है? अतः वोल्टेज, देखिए अब पहले तो बना दूं दोनों वोल्टेज। देखिए एक वोल्टेज ऊपर की ओर होता है, एक वोल्टेज कहाँ पर होता है? नीचे, ठीक है। ये ऊपर वाला वोल्टेज, ये नीचे, और ये बीच में क्या इस जो लाइन में रहती है वो कौन? धारा और वोल्टेज कौन सा? VR। तो VR तो नहीं है हमारे पास में, केवल अभी फिलहाल तो क्या है? धारा है हमारे पास। वोल्टेज VR होता तो हम लिखते हैं इसी लाइन में। VR यहाँ पर होता है, VC यहाँ पर होता है, और VL यहाँ पर। VR VC VR VL, है ना? VR VC VL, ये क्रम है इनका। अब देखिए धारा I वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है? धारा I वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है? अतः वोल्टेज VL और VC के बीच
कितने डिग्री का कलांतर? 180 डिग्री का कलांतर होगा। देखिए ये 90 ये 90, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 180। ठीक है इतना। अब देखिए यदि इन दोनों का परिणामी वोल्टेज V है तो परिणामी वोल्टेज कितना है? V है तो इनका परिणामी वोल्टेज बनेगा VL माइनस VC। कितना बनेगा? अब ऐसा कैसे बना? तो देखिए हमने अध्याय 1 में अक्षीय स्थिति किया, इधर जो था E1 मिला हमें, इधर कौन मिला? E2 मिला। हमने बोला कि E1 बड़ा है किससे? तो हमने बोला परिणामी तीव्रता में क्या किया? E1 में से E2 को क्या कर दिया? घटा दिया। बड़े में से छोटे को क्या कर दिया? देखिए यहाँ दोनों वोल्टेज दोनों एक दूसरे के, ये भी अपोजिट है, ये जैसे अपोजिट थे वो भी क्या है? एक बड़ा है तो एक छोटा है। बड़ा कौन है? VL है ना। छोटा कौन है? VC। वो बड़ा है, वो अग्रगामी है। वो क्या है? क्योंकि उससे धारा जो है 90 डिग्री पीछे चल रही है। तो ज्यादा बड़ा कौन है? छोटा कौन है? तो परिणामी वोल्टेज बनेगा VL माइनस VC। जैसे यहाँ पर जो है ना, जैसे यदि मैं बोल दूं आपको कि इधर संख्या जो है मान लीजिए 4 है, इधर मान लीजिए माइनस का 1 है ना, तो हम बोले कि इनका परिणामी निकालो, तो आप डायरेक्ट 4 माइनस 1 करके कितना बोल देंगे? 3। मान लीजिए 0 के इधर माइनस में रहेगा, है ना, तो ये घटेगा। 4 माइनस 1 बराबर कितना? 3। ये परिणामी। तो घटाव होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, यदि दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो ये उनका परिणामी निकल जाता है। ये उनका क्या निकल जाता है? परिणामी। अब देखिए यहाँ पर, अब इनका परिणामी जो निकलेगा वो निकलेगा ऊपर की ओर ही निकलेगा, और V बराबर निकलेगा कितना? VL माइनस कितना निकलेगा? VC। VL में से VC को घटाना है, ना कि VC में से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम क्या गलती करते, इतना सोचते नहीं है और लिख देते हैं VC माइनस कितना? VL। कन्फ्यूजन इतना हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़े में से तो बड़ा कौन? VL है। यहाँ लिखेंगे हम कि माना संधारित्र C के सिरों का विभवांतर। C के सिरों का विभवांतर कितना सुमित? C के सिरों का विभवांतर कितना लिखें? हाँ VC लिखें। और सर VC बराबर हाँ, ये बात IX। VC बराबर कितना लिखें? IXC। बहुत बुरा होता है यार ये। VC बराबर IXC। X के साथ में C जो है वो कहाँ लिखना है? पैरों में। समीकरण कौन सा? फर्स्ट। दूसरा कौन है? प्रेरक कुंडली है। संधारित्र हो चुका है। प्रेरक कुंडली L के सिरों का क्या? सिरों का विभवांतर कितना? VL बराबर कितना? IXL। समीकरण कौन सा? 2। अब यहां पर हम कलांतर लिखेंगे, तो आप भी फेयर कॉपी में एक लाइन छोड़ने के बाद ही कलांतर लिखें कि चूंकि धारा I वोल्टेज किससे? वोल्टेज VC से 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है, तथा अग्रगामी डायरेक्ट लिखो, तथा वोल्टेज VL से 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री पश्चिगामी है। तेजकरण आ रहा है आप समझ में? अतः वोल्टेज VL पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा है वो। अब VL तथा VC के बीच, VC के कितने डिग्री का? 180 डिग्री का क्या होगा? कलांतर होगा। माना इनका परिणामी वोल्टेज कितना है? माना VL तथा VC का परिणामी वोल्टेज कितना है? परिणामी वोल्टेज V है, तो V है तो डायरेक्ट लिखना है आपको। ये यहाँ पर समीकरण पहले से लिखा हुआ है हमारे पास में
ये समीकरण उतार देना आप। V बराबर कितना, VL माइनस VC, और इसको ब्रैकेट में क्या कर दो, बंद कर दो, और मात्रक लिख दो इसका क्या, वोल्ट। समीकरण कौन सा नाम दे दो इसको, 3, और यहीं पर लिख दो आपके यही परिणामी क्या है, वोल्टेज, यही परिणामी वोल्टेज है। ये निकल गया VL माइनस कितना, VC। कितना सरल है, इसमें कुछ मान रखने की आवश्यकता नहीं मिली। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 व 2 के मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं। V बराबर VL का मान, IXL माइनस VC का मान, दोनों में से कॉमन आ रहा है, I कॉमन आ चुका है, तो यहां से क्या बचा, XL माइनस कितना बचा, XC बचा। अब V के बटे में कौन आया, I, बराबर कितना बचा, XL माइनस XC, परंतु V बाई I बराबर काय के, इट इज कॉल्ड क्या, प्रतिबाधा। तो ये बना किसके बराबर, Z है ना। जब RCL में से कोई 2 या 2 से अधिक उपस्थित होते हैं तो परिपथ के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है उस समय, और प्रतिबाधा को काय से, R की जगह Z से जो है दर्शाया जाता है। तो देखिए V बटे I बराबर क्या, Z कितना, XL माइनस क्या, समीकरण कौन सा, 4। परंतु इसको देखिए, जब ये XL XC के मान नहीं रखना, उसके पहले इसको नाम क्या दे देना है, 4। अब मान रखेंगे 4 देने के बाद में, है ना। परंतु XL बराबर ओमेगा L तथा XC बराबर 1 बाय ओमेगा C। तो Z बराबर अब आएगा हमारे पास, Z बराबर XL का मान माइनस XC का मान, यही परिपथ की क्या निकली है, मात्रक, यही परिपथ की, यही परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा। अगला निकालना है अनुनादी आवृत्ति। अब क्या निकालना है, केवल 3 पॉइंट पर वर्णन है इसका। पहला वोल्टेज निकालना था, दूसरा क्या निकालना था, प्रतिबाधा, और तीसरा क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति। तो उसके लिए हल कर लेते हैं हम। अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए देखिए क्या करना है। मैंने अनुनादी आवृत्ति की जब डेफिनेशन लिखवाई तब बोला था मैंने कि LC और RCL जो लास्ट वाले परिपथ अब है हमारे पास में, एक तो ये और एक आएगा, इनकी प्रतिबाधा क्या करें हम, तो धारा का मान क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के वोल्टेज की आवृत्ति को क्या कहा जाता है, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो अब देखिए उसमें बोला जा रहा प्रतिबाधा क्या करना है, कम करना, तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो धारा का मान बढ़ने वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखिए अनुनादी आवृत्ति के लिए धारा का आयाम, धारा का मान ज्यादा किस पे होता है, धारा का आयाम वाले फार्मूले में ज्यादा मिलेगा। आयाम होता है कितना, मतलब धारा का शिखर मान, धारा का क्या, शिखर मान। I0 बराबर होता है V0 बटे कितना, Z। अब देखिए समीकरण 4 मैंने नाम दे रखा है कि यदि समीकरण 4 में, यदि समीकरण कहां पर, 4 में XL बराबर काय के हो, XL बराबर XC हो, तो आपको बराबर यही रखना है, XL बराबर क्या रखना है, मतलब L का और C का प्रतिघात आपस में क्या हो जाए, बराबर रखें हम। तो देखिए समीकरण कहां पर, 4 में XL बराबर कितना, तो XL की जगह कितना रखें हम, XC माइनस XC बराबर कितना, XC में से XC गया तो कितना बचा, 0 बचेगा, है ना। देखिए XL बराबर क्या लिखा हमने, समीकरण 4 में XL की जगह कितना लिखना है, तो XL की जगह कितना लिखा, ये तो XC लिखा हमने, माइनस का कितना है, तो XC माइनस XC बराबर कितना, तो Z बराबर कितना बचा, 0। तो यदि समीकरण 4 में XL बराबर XC हो तो Z बराबर कितना होगा, Z बराबर कितना होगा, 0 होगा, Z बराबर कितना होगा, 0 होगा। यदि ऐसा करें हम तो
ऐसा करें हम, तो जेड कितना होगा 0 होगा। तो देखिए धारा का आयाम यहां पर आ जाइए वापस। तो आई 0 का मान निकालो आप। आई 0 बराबर वी 0 बटे जेड, जेड का मान कितना 0, और 0 में यदि वी 0 में जेड 0 का भाग दें तो आंसर आता है कितना इन्फिनिटिव। अब धारा का मान कितना हो चुका है अनंत। यदि प्रतिबाधा हमने देखिए प्रतिबाधा कम कर दी, प्रतिबाधा जेड कितनी कर दी हमने, तो धारा का मान कितना हो चुका है, ये बनी अनुनाद की स्थिति। और इस कंडीशन में हमें निकालना है क्या, अनुनादी आवृत्ति। देखिए अतः इस स्थिति में धारा का मान क्या होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। इसे क्या कहेंगे हम, अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अतः इस स्थिति में क्या निकालेंगे हम, अनुनादी आवृत्ति इस स्थिति में हमें निकालना है। अब अनुनादी आवृत्ति कहां से निकलेगी, तो जो हमने जबरदस्ती किया था यहां पर एक्स एल बराबर क्या, इसको पकड़ लीजिए यहीं पर। अब देखिए एक्स एल माइनस क्या लिखेंगे, एक्स एल बराबर क्या लिखेंगे, एक्स सी। बस ये लिख दो, अनुनादी आवृत्ति आपकी क्या हुई, कंप्लीट। देखिए कैसे, एक्स एल इक्वल कितना, तो यहां लिखा हुआ है देखिए ओमेगा एल लिख दीजिए इसकी जगह पे। एक्स सी बराबर कितना, तो यहां लिख दीजिए 1 बाई कितना, ओमेगा का ओमेगा में क्या कर दीजिए, तो ओमेगा की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। एल कहां पर आया, बटे में, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 1 बाई वर्ग। हटाइए तो सामने वाले को काय में लिखेंगे, रोड में लिखेंगे, एल सी। परंतु ओमेगा बराबर कितना, परंतु यहां लिख देता हूं नीचे, है ना, परंतु ओमेगा बराबर कितना 2 पाई एफ ओमेगा का मान होता है। ये कहा किया हमने, ये हमने शुरुआत में ही जब डेफिनेशन लिखो तभी बता दिया था मैंने कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना 2 पाई एफ बराबर 1/√, कितना एल सी। यहां से काय का मान निकालना है केवल, तो एफ बराबर 1 बटे कितना 2 पाई, यहां पर आ जाएगा बटे में 2 पाई √ कितना, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। यही अभिष्ट क्या है, यही अनुनादी आवृत्ति है। उतार लीजिए इसको, तीनों पॉइंट कंप्लीट।